टीम इंडिया ने कल पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में बुरी तरह हरा दिया। इस मैच को लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया था और उस हाइप की वजह यह थी कि पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे और इसके बाद से काफी राजनीति शुरू हो गई थी। दोनों ही तरफ से काफी बयान आ रहे थे। पाकिस्तान कह रहा था देखो हमने बायकॉट करके आईसीसी और बीसीसीआई को घुटनों पर ला दिया, अब बीसीसीआई हमारे सामने भीख मांग रहा है वगैरह 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 कई तरह की बातें वहां की मीडिया में की जा रही थी। वहां के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, जो क्रिकेट के जानकार है, वो काफी चटकारे लेकर इस खबर को बता रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मोहसिन नकवी की काफी तारीफ कर रहे थे। और वही जब इस बायकॉट की खबर सामने आई तो भारत में सब लोगों को यही कहना था कि एशिया कप में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया उसकी वजह से अब पाकिस्तान डर गया है और वो भारत से खेलना ही नहीं चाहता। तब इस बात का पाकिस्तान में मजाक बनाया जा रहा था। हालांकि अब रिजल्ट सबके सामने है कि किस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराया। अब सवाल यह है कि अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो लगातार भारतीय टीम ही जीत रही है। पाकिस्तान बीच में कोई एक आध मैच जीत लेता है तो जीत लेता, नहीं तो भारतीय टीम ने पूरी तरह से पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। तो अब पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं यार कि आखिर हमारी टीम को हो क्या गया, हम क्यों हार रहे हैं बार बार इंडिया से। कई सारे लोग कह रहे हैं कि स्किल का मसला है, यानी जितने टैलेंटेड भारतीय प्लेयर हैं उतने टैलेंटेड हमारे प्लेयर नहीं है। अगर मैन टू मैन मार्किंग की जाए तो भारत के पास जो खिलाड़ी है उनके पास ज्यादा स्किल्स है, हमारे पास उतनी स्किल नहीं है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, जो बेकार खिलाड़ी उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, मसलन बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान। इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये सब ना होते तो शायद टीम जीत जाती। नसीम शाह, ख्वाजा नफे, फखर जमान को टीम में होना चाहिए। कई सारे लोग कप्तानी को दोष ठहरा रहे हैं। कई सारे लोग कोच पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का सिलेक्शन किया, किस तरह पहले बैटिंग करने की बजाय बॉलिंग चुन ली, जबकि यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादा जीती है। तो पाकिस्तान में कई तरह से इस चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। सब लोग अपनी अपनी तरह से हार की समीक्षा कर रहे हैं, हार के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो पाकिस्तान की हार की, जो लगातार हार की असली वजह यह है उनका माइंडसेट, जो वो मैच से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के मीडिया और उनके यूट्यूबर्स को मैच से पहले के स्टेटमेंट उठाकर देखें, मैच से पहले के उनके वीडियोस देखें, तो जमीन या आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश किया जाता कि हम तो ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। भारतीय मीडिया संतुलित रहती है, थोड़ा बैलेंस रहती है, कहती है कि हम हरा देंगे। हर कोई चाहता है कि हम अपनी टीम को जीता हुआ ही बताएं, लेकिन इतना ज्यादा हाइप नहीं दिया जाता। जबकि पाकिस्तान में जीने और मरने का प्रश्न हो जाता है यह मैच। आप उनके एक यूट्यूबर हैं, उनका अगर आप वीडियो देखें तो उन्होंने कहा था कि आप लोग, पाकिस्तान के प्लेयर्स को कहा था कि आप लोग पैदा ही इसलिए हुए कि आपको 15 फरवरी को भारतीय टीम को मैच हराना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, 15 फरवरी को इंडियन टीम को हराना, नहीं तो आपका दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं। ये बात उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कही थी। 15 फरवरी वाला मैच चाहिए आगा जी। इस तरह की बातें वो एशिया कप में भी करते थे और अब इसमें भी किया। तो एक तो ये प्रेशर, अगर और भी बाकी उनके अगर यूट्यूबर्स को देखें या फिर जो लोग श्रीलंका खेल कवर करने, उनको तो बस लग रहा था कि पाकिस्तान आएगी और भारत को पूरी तरह रौंद के चली जाएगी और भारतीय टीम कुछ नहीं कर पाएगी। वो माइनस टीम समझ रहे थे, नामीबिया हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह की टीम भारतीय टीम को समझ रहे थे कि कुछ मुकाबला होगा नहीं, बस पाकिस्तान आएगी। तो जब आप मैच से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं आप, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपके प्लेयर्स तक पहुंचती हैं, क्योंकि आप उनके सामने भी ये चीजें कई बार कहते हुए नजर आते हैं, प्रैक्टिस सेशन में, होटल में कई बार। तो इससे उनके ऊपर दबाव बढ़ता है और जब दबाव बढ़ता है तो वो एक्सपेक्टेशंस का बोझ वो ले नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आपके पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी हो गए या कोई बड़ा शख्स आता है, आपके खिलाड़ियों से बात करता है, मतलब वो पूरी तरह से सहम जाते हैं यार कि इतना बड़ा मैच है ये कि हमें हारना ही नहीं। उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि अगर हम ये मैच हारे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो चीज का दबाव अलग होता है। दूसरी तरफ इंडियन टीम को तरफ देखिए, इंडियन टीम के ऊपर इतना कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि उनको पता है पीछे जीतते हुए आ रहे हैं, अगर एक मैच हार गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आती सिर्फ इंडिया को हराने के लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने इसका उदाहरण देखा था कि
वो सिर्फ उनको सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत को बड़े मार्जिन से हराना था, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हम आराम से मैच जीतेंगे, भले ही सेमीफाइनल में ना जाए, हमारा मकसद सिर्फ इंडिया को हराना है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन टीम का मकसद होता है कि T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जिसमें भी वो खेले वो ट्रॉफी उन्हें जीतनी है। उसके आड़े अगर पाकिस्तान आता तो उन्हें पाकिस्तान को हराना है। हमारे लिए जस्ट एक अनदर मैच होता है, आप माने या ना माने। हम देते हैं, तवज्जो देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हम सब चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया बिल्कुल ना हारे, भले दूसरी टीम के खिलाफ हार जाए, लेकिन इतना ज्यादा महत्व नहीं देते कि ये सिर्फ जीतने मरने वाला मैच हो जाता है। इसका दबाव कुछ अलग ही होता है। जबकि पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो वहां के फैंस इतना दबाव अपने प्लेयर से बना देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही कर देते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। और उसका असर कल आपने देखा जिस तरह से बैटिंग आई जब पाकिस्तान टीम की, तो साहिबजादा फरहान 3 बॉल झेलने के बाद चौथे पे हवा में उठा दिया। शोएब अयूब पहला गेंद छक्का जाता किस तरह लग के फिर आउट हो जाते हैं। जिस तरह का शॉट सलमान अली आगा ने लगाया, अगर आप उस शॉट देखें तो ग्लोरी के लिए गए थे, उनको दबाव उनके ऊपर साफ दिख रहा था, वो उस प्रेशर को रिलीज करना चाहते थे, नहीं लगा, आउट हो गए और वहीं पे आप मैच हार गए। तो ये माइंडसेट में बदलाव आया है। तो मेरी यही सलाह है पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं और भी जो लोग हैं, कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बड़ी बड़ी बातें पहले मत कीजिए कि हम आपको ये कर देंगे, आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि बड़ी बात कर देते हैं उसके बाद हार जाते हैं, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। और इतना ज्यादा हाइप मत करिए। अगर सपोज कीजिए अगर इंडिया ये मैच कल हार गया होता ना, तो इतना ज्यादा जश्न मनाया जा रहा होता पाकिस्तान में उसको, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, जंग जीत लिया हो, क्या कुछ नहीं जीत लिया होगा। बहुत अभी तक उनके यहाँ बातचीत हो रही होती। और भारतीय टीम ने सॉरी, अगर आप भारतीय टीम को देखें दूसरी, तो टीम इंडिया ने मुकाबला जीता, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं किया, कोई खास सेलिब्रेशन ही नहीं किया। उनको लगा अरे यार ये तो मैच, जैसे उनको पता था कि हम ये तो मैच अरे यार जीत ही लेते, ये हमारे लिए जस्ट अनदर मैच था, कोई खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ। और इस बात से पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा मिर्ची लगी है कि भारतीय टीम ने तो हमें हराया ही, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जलालत वाली बात ये रही हमारे लिए कि उन्होंने कोई सेलिब्रेशन ही नहीं किया, हमें एक माइनॉस टीम समझ लिया। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए उनके पक्ष में नहीं जा रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, अब बड़ी बातें मत कीजिए। तनवीर अहमद से लेकर कितने लोग, जो लोग हैं बैठे, सब इतने हवा में बातें कर रहे थे कि भारत तो जैसे खेलने ही नहीं गया, कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास एडवांटेज था, इस बार हमारे पास एडवांटेज है। और एडवांटेज था आपके पास, लेकिन भाई क्रिकेट के मैदान में स्किल का खेल होता है, टैलेंट का होता है, वो टैलेंट आपके पास नहीं है और आप प्रेशर जो ला लेते हैं वो अलग। तो इस पर आपको काम करना होगा।